आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, जो कई कॉलेज में सिलेबस में भी है और साथ ही कंपटीशन वगैरह में भी आती है। वैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म अमेरिका में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में 1874 में, और 1973 में इनकी डेथ हुई थी। 1963 में इनकी डेथ हुई थी। वैसे ये पोएम अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, यानी सरफेस लेवल पे तो इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन इसकी एक डीप मीनिंग भी है, इसकी एक हिडन मीनिंग भी है, क्योंकि इसमें कई सिंबॉलिक चीज़ों का प्रयोग किया गया है, सिंबॉलिक वर्ड्स भी हैं। और इस पोएम का जो लास्ट स्टैंजा है वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही फेवरेट स्टैंजा था। और ऐसा कहा जाता है कि the last four lines of the poem were found after his death on his desk in his own handwriting। यानी पंडित नेहरू का जब निधन हुआ तो उनकी खुद की हैंड राइटिंग में लिखी हुई इस कविता की अंतिम 4 लाइनें उनके डेस्क पर मिली थी। और वास्तव में ये एक लिरिक है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। चलिए देखते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, यानी एक जंगल के किनारे रुकना। ऑन ए स्नोई इवनिंग, यानी एक बर्फीली शाम, जब बर्फ़ गिर रही है, शाम हो चुकी है, एक जंगल के किनारे रुकना। चलिए अब इस पोएम को शुरू करते हैं, समय न बर्बाद करते हुए। यहाँ कवि खुद घोड़े पर सवार होकर अपने घर की तरफ लौट रहा है। द पोएट इज रिटर्निंग ऑन ए हॉर्स, ही इज़ गोइंग बैक टू हिज होम। और तभी रास्ते में इसकी नज़र एक खूबसूरत से जंगल पे पड़ती है, जो बर्फ़ गिरने की वजह से बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रही है। शाम का समय है, सूरज ढल रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जिसे देखकर कवि एक पल के लिए लालायित हो जाता है और इसकी इच्छा होती है रुक करके उस खूबसूरत मोमेंट्स को, उस खूबसूरत क्षण को एंजॉय करने की। और जैसे ही इसकी नज़र उन पेड़ों पर पड़ती है, कहता है, हुज़ वुड्स दीज आर, ये बाग किसका है? आई थिंक आई नो, मुझे लगता है मैं उसे जानता हूँ। किसका है ये? मुझे लगता है मैं जानता हूँ उसे। हिज हाउस, ओहो याद आया, उसका घर जो है, हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। हालांकि मैं जानता हूँ, मुझे याद आ गया कि उसका घर उस पास वाले गांव में पड़ता है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, और वो मुझे देख भी नहीं पाएगा अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो। ही विल नॉट सी मी, वो मुझे देख नहीं पाएगा। स्टॉपिंग हियर, यहाँ रुकते हुए, यानी यहाँ रुक कर अगर एक पल के लिए या कुछ देर के लिए मैं इस खूबसूरत बाग का, इस खूबसूरत जंगल का आनंद लेता हूँ, इसमें घूमता हूँ, तो उसे पता भी नहीं चलेगा। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स, वो देख भी नहीं पाएगा कि यहाँ कोई रुका था और कोई देख रहा था उसके इन खूबसूरत पेड़ों को, फिल अप विद स्नो, जो बर्फ़ से भरे हुए हैं। इसलिए क्यों ना यहीं रुक जाएं। अब ज़रा देखिए, कवि अपनी मंजिल को एक क्षण के लिए बुलाने को तैयार है, और ये रास्ते की खूबसूरती, ऐसी बहुत सी एल्यूजन्स हैं हमारे जीवन में जो हमें हमारे रास्ते से हटा देती हैं, हमें पथभ्रष्ट कर देती हैं। जैसे यहाँ कवि अपनी मंजिल को एक पल के लिए सस्पेंड कर देना चाह रहा है और रुक करके खूबसूरत दृश्य का आनंद लेना चाहता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इस पोएम की एक हिडन मीनिंग भी है जिसे मैं बाद में बताऊँगा। आगे कहता है, माई लिटिल हॉर्स, यानी मेरा नन्हा सा घोड़ा जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, मस्ट थिंक इट क्वेयर, क्वेयर मीन्स होता है स्टैंच। मैं जानता हूँ कि मेरे नन्हे से घोड़े को ज़रूर ये बात विचित्र लगेगी। टू स्टॉप, मैं एक ऐसी जगह रुकना चाह रहा हूँ, विदाउट ए फार्म हाउस नियर, जहाँ आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स, एक तरफ तो ये खूबसूरत, यानी 2 चीज़ों के बीच में मैं रुकना चाह रहा हूँ। एक तरफ तो ये खूबसूरत जंगल है एंड फ्रोज़न लेक, और दूसरी तरफ बर्फ़ से जमी हुई झील है, जिसे हर हाल में अंधेरा होने से पहले मुझे पार करना ही करना है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये इस साल की सबसे काली शाम है, यानी बड़ी तेज़ी से अंधेरा छाता जा रहा है, मौसम ख़राब होता जा रहा है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स शेक,
यानी मेरा घोड़ा, यहाँ ही दोस्तों याद रखिएगा उसके घोड़े के लिए है। हार्नेस, यहाँ हार्नेस का मतलब है घोड़े की जीन में बंधा हुआ बेल्स। तो ये कहते हैं ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स से, यानी मेरा घोड़ा अपने जीन में, अब ऐसे समझ लीजिए कि उसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ है और उस पट्टे में कुछ घंटियाँ लटक रही हैं जिन्हें वो हिलाता है, गन गन की आवाज़ आने लगती है। तो कहता है मेरा घोड़ा अपने हार्नेस बेल्स को हिलाता है और उससे घंटियों की आवाज़ आने लगती है। ऐसा लगता है टू आस्क, जैसे वो पूछना चाहता है, वो जानना चाहता है इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। यानी वो घोड़ा इन्हें रिमाइंड करा रहा है इनके मंजिल की तरफ, इनके उद्देश्य, इनके लक्ष्य को। अब एक तरफ ये कह रहा है कि मेरा घोड़ा घंटियों को बजाकर मुझे मेरा कर्तव्य पथ याद दिला रहा है और स्मरण करा रहा है कि मैं गलती कर रहा हूँ। द ओनली अदर साउंड इज़ द स्वीप, और ये कहता है दूसरी इकलौती आवाज़ एक और सुनाई दे रही है मुझे, और वो है द स्वीप ऑफ हिज इवेंट, साए साए हवाओं के चलने की, डाउनी फ्लैक्स और भुरी भुरी बर्फ़ की पाउडरी स्नो। डाउनी फ्लैक्स मीन्स पाउडरी स्नो, यानी पीसेस ऑफ स्नो। और दूसरी आवाज़ सुनाई दे रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, भुरी भुरी बर्फ़ गिर रही है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। अब इन दो के बीच में कभी फंस सा जाता है, कभी एक पल के लिए अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है। ये डिसाइड नहीं कर पाता कि व्हाट इज़ बेटर फॉर मी टू डू एट दिस मोमेंट। लेकिन फिर ही कम्स टू द कंक्लूजन, ही मेक्स ए फाइनल डिसीजन, वो एक अंतिम निर्णय ले लेता है। और देखिए कितनी प्यारी लाइन है ये, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ कवि कहता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं, द वुड्स आर लवली, मैं मानता हूँ ये बाग बहुत खूबसूरत है, डार्क एंड डीप, बहुत घना है, दूर तक फैला हुआ है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन अफसोस मैं यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे अपने वादे निभाने हैं। प्रोमिसेस टू कीप, मुझे मेरे वादे निभाने हैं। मैंने वो ढेर सारे वादे जो अपने परिवार से किए हैं, अपने समाज से किया है, अपने देश से किया है, मुझे सबसे पहले तो अपने उन वादों को पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और निद्रा के आने से पहले अभी मुझे मीलों का सफ़र तय करना है, यानी सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ स्लीप का मतलब है इटर्नल स्लीप से, यानी मौत आने से पहले अभी मुझे बहुत लंबी दूरी तय करनी है। आई हैव मेड प्रोमिसेस टू माई पेरेंट्स, आई हैव मेड प्रोमिसेस टू माई वाइफ, आई हैव मेड प्रोमिसेस टू माई चिल्ड्रन एज वेल एज कंट्री, सोसाइटी, इन सारे वादों को मुझे निभाना है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ, मैं अपने जीवन की इस यात्रा को जारी रखना चाहता हूँ। अब फ्रेंड्स दो तीन चीज़ें मैं बता दूँ। यहाँ घोड़े पर सवार होकर कवि जिस घर की तरफ जा रहा है, उस यात्रा का यहाँ मतलब है द जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन रूपी यात्रा। और जो खूबसूरत बाग इसे रास्ते में मिलता है, जो इसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है, वह है ल्योर एंड टेम्पटेशंस ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में बहुत सी आकर्षक चीज़ें होती हैं जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं और हमें हमारे मार्ग से हटाने का प्रयास करती हैं। और यहाँ स्लीप का मतलब है डेथ, इटर्नल स्लीप मीन्स डेथ। थैंक्स फ्रेंड, अगर ये पोएम आपको अच्छी लगी और समझ में आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।